गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करने वाले हैं, ये विभाजन सूत्र पे बात करना है। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10th जो है 7वां चैप्टर 7.1 पे कल पिछले बार चर्चा किए थे, वो हो गया है। और फिर आज हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला यानी जो है विभाजन सूत्र पे। ठीक है, विभाजन सूत्र जो है सबसे पहले देखिए कि फार्मूला कैसे मतलब बनाएंगे, उस चीज को देखिए। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हमको ये क्या है, मेरा ये हो गया मेरा y अक्ष, क्या हुआ y अक्ष, और ये हो गया मेरा y डैश। ठीक है, इधर हो गया मेरा x अक्ष, इधर क्या हो गया x अक्ष, और इधर हो गया मेरा x डैश। ठीक है, यहाँ मेरा क्या हो गया बिंदु O यानी कि मूल बिंदु क्या हो गया 0 0, क्या हो गया 0 0। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हमको क्या करना है कि जो विभाजन सूत्र यानी जो है विभाजन सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक मेरा ये एक मेरे यहाँ से देखिए जैसे खींचे, ठीक है, और एक इधर से। तो इसमें जो आप देख रहे होंगे कि जैसे देखिए यहाँ थोड़ा छोटा लेना होगा। ये जो है क्या किया है कि एक रेखा है, ठीक है, रेखाखंड है। इस रेखाखंड को क्या किया गया कि इसको जो विभाजन यानी कि काटा गया, कितना क्या अनुपात में काटा हुआ, क्या बार में देखिए इसको जो है 2 जगह पे काटा हुआ है, यानी कि M1 अनुपात M1 M2 ऐसे काटा हुआ है 2 बार। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं विभाजन फार्मूला। यहाँ जो बिंदु होगा मेरा क्या होगा x1 y1, और यहाँ के कोई बिंदु होगा xy, और इधर मेरा हो जाएगा x2 y2। ठीक है, चलिए इसी पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला, एक जो विभाजन फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। विभाजन फार्मूला देखिए होता क्या है, ये मेरा क्या हुआ x और y, इसी पे जो है जितना अनुपात में से M1 M2 में क्या हुआ इसको बांटा गया यानी कि काटा है। चलिए देखिए इस पर और चर्चा करते हैं कि जैसे फार्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए विभाजन सूत्र x के लिए रहेगा, तो x के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, M1 M2 में बांटा है, देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये हो गया मेरा x के लिए। ठीक है, और मैं y के लिए क्या फार्मूला होगा M1 y1 प्लस M2 y2। ठीक है, अब बटे में क्या M1 प्लस M2। ठीक है, ये मेरा 2 फार्मूला हो गया किसका विभाजन सूत्र हो गया। ठीक है, इसी पे जो है हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे, और जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या है कि जो है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु से उसे 1:1 में 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का क्या करना है निर्देशांक निकालना है। ये क्या हो गया मेरा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कैसे होता है देखिएगा, उसका फॉर्मूला है x1 जोड़ x2 बटे 2x के लिए। ठीक है, और फिर y1 जोड़ y2 बटे 2। ठीक है, इसमें क्या होगा निर्देशांक यानी कि निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। x का निर्देशांक, y का निर्देशांक, जिसको भी निकालेंगे x का निर्देशांक निकालेंगे तो x वाला फॉर्मूला को पुट करेंगे, y का निर्देशांक निकालेंगे तो y का फॉर्मूला को पुट करेंगे। ठीक है, और
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा है पढ़ते हैं 1 नंबर में कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु से उसे 1:1 में जो है काटा गया। देखिए यहाँ से कोई एक रेखाखंड है, मध्य बिंदु में क्या 1:1 में 1:1 में क्या है इसको बांटा काटा हुआ है। अब बिंदु क्या दिया हुआ है, एक बिंदु दिया है x1 y1 और बिंदु B जो है x2 y2 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं M1 और M2 नाम दिए थे। ठीक है, अब इसको जो है क्या करना है, बनाना है फार्मूला। कोई बिंदु जैसे होगा यहाँ क्या एक्स वाई कोई बिंदु है, तो इसको क्या करना है, इसको फार्मूला पे इस तरह का अगर दिया रहेगा, मान लीजिए कोई बिंदु ए दिया रहेगा, बिंदु बी दिया रहेगा और जो है कोई भी अनुपात में उसको क्या होगा बांटा हुआ रहेगा, काटा हुआ रहेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे एक्स और वाई। तो देखिए एक्स बराबर कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिएगा m1 मेरा कितना है 1 और x2 कितना है, मतलब x2 देखिए x है, यानी कि x2 क्या हो गया x प्लस m2 कितना है 1 है प्लस x1 कितना है x। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, और नीचे में क्या है m1 m2 यानी 1:1 में है। इधर देखिएगा क्या हो गया x प्लस x बटे 2। ठीक है, तो 2x और बटे में 2 हो गया, ये मेरा निकल गया कितना x का। चलिए अब फिर y के लिए क्या करेंगे, y बराबर y1 m2 y2 m1 प्लस m2 y1 अब बटे क्या m प्लस m1 प्लस m2। ठीक, ये मेरा किसका फार्मूला हो गया y का। तो उसके आगे देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरा हो गया फार्मूला कैसे निकालेंगे, फार्मूला बेस पे को दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है क्या जो है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुआं 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो इसका क्या एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखिए बिंदु ए क्या दिया हुआ है 4, ए बिंदु कितना दिया हुआ है 4, 3 और बिंदु बी क्या दिया हुआ है, बिंदु की बी दिया हुआ 8 और 5 माइनस में है 8 और 5। ठीक है, और किस अनुपात में इसको बांट रहा है 3:1 में, 3:1 में इसको क्या कर रहा है बांट रहा है। तो हमको चाहिए क्या बिंदु, जैसे देखिए कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड को जो है आंतरिक रूप से अंदर में कितना भाग में यानी कि जो है 3:1 में जो इसको बांटा हुआ है, 3:1 में इसको क्या किया है बांटा हुआ है। ठीक है, तो मैं कोई यहाँ बिंदु क्यों हो गया x और y और इधर जो है बिंदु b है, बिंदु b कितना दिया हुआ 8 और 5 और यहाँ देखिएगा बिंदु a कितना दिया हुआ है 4, -3 और कितना अनुपात कितना में 3:1 में बांटा हुआ है। ठीक है, यानी m1 रेशियो m2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करना हमको x और y का वैल्यू लगाना, तो x के लिए निकालेंगे कैसे, m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया मेरा किसका x का। फिर कॉमा y के लिए क्या होगा y1 m1 प्लस y2 m2 अब बटे में कितना हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, जो मैं जितना रेशियो में बांटा हुआ है, ये मेरा क्या हो गया फार्मूला। अब इसी पे क्या x और y का क्या करना वैल्यू को हमको निकालना है, तो सबका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए अब m1 क्या हो गया मेरा 3, x1 क्या हो गया मेरा 4 प्लस m2 कितना हो गया 1 और जो है x2 कितना हो गया मेरा x2 हो गया 8 और नीचे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। ठीक है,
तो चलिए इसको क्या करेंगे, 4 तिया 12, 8 कितना हो गया 20/4, 20/4 यानी कितना हो गया इसका 5, एक्स का वैल्यू हो गया 5 और वाई का निकालते हैं। वाई बराबर देखिए y1 कितना होगा -3 इंटू m1 कितना होगा 3 प्लस y2 कितना हो गया 5 और m2 कितना हो गया 1 अब बटे में कितना 3 प्लस 1 तो इसका कितना हो गया 3 3 जा 9 -9 और प्लस में कितना 5 और नीचे में कितना हो गया 4 तो इसका कितना हो गया -4/4 यानी कि इसका वैल्यू हो गया -1। तो बिंदु मेरा क्या निकला, बिंदु क्या निकल गया मेरा इसका 5 x 5 और जो है y कितना निकला -1, y कितना -1, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है बिंदु -4 6 बिंदुओं a -6 और 10 और b बिंदु 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसको पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट बिंदु क्या क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है क्या देखिए कि -4 और 6 दिया है। ठीक है, और देखिए ए बिंदु, ए कितना है ए -6 और 10, -6 और 10। ठीक है, और बिंदु बी कितना दिया हुआ है, बी देखिएगा 3 -8। अब इसमें जो है क्या कह रहा है कि इसको कितना अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांट रहा है। तो सबका क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे किस अनुपात में बांट रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे m1 और m2 निकालना है, यानी किस अनुपात में बांट रहा है m1 अनुपात m2, इसका क्या करना है वैल्यू को निकालना है। चलिए तब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसका वैल्यू क्या, x का वैल्यू यानी क्या है y का वैल्यू है, मेरा सबका वैल्यू है, ऐसे को सबको पुट कर हमको निकालना है क्या अनुपात को निकालना है। क्या निकालना है अनुपात को निकालना है, किस अनुपात में इसको जो है बांट रहा है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे x बराबर x1 m2 x1 m1 प्लस x2 m2 अब बटे में क्या हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये मेरा x के लिए हो गया, अब क्या करेंगे y के लिए। तो y का वैल्यू कितना 6 दिया हुआ है, 6 बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 और बटे क्या m1 प्लस m2 ये दोनों को बराबर करेंगे जिस अनुपात में काटेगा। चलिए देखिए, तो इधर देखिएगा कितना हो गया, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 m1 प्लस m2 ये हो गया गुना में हो गया, बराबर में कितना हो गया -6 m1 प्लस 3 m2 और कॉमा कितना 6, तो इसका हो जाएगा 6 गुना m1 प्लस m2 और इधर बराबर में m1 10 प्लस -8 m2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या होगा देखिएगा, इसको गुना करते हैं कि -4 m1 -4 m2 बराबर कितना हो गया -6 m1 प्लस 3 m2 कॉमा 6 m1 प्लस 6 m2 अब बराबर में हो गया 10 m1 अब -8 m2। कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करेंगे इसको देखिए घटाते हैं, देखिए कौन कौन जाने वाला है, यहाँ एक बार लिख लेते हैं -4 m1 -4 m2 और क्या है -6 है ना, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा प्लस 6 m1 और प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा -3 m2। ठीक है, ये हो गया मेरा किसका x का। तो अब कितना बचा इसको देख लीजिए, m1 माइनस प्लस माइनस तो 2 m1
और m2 वाला कितना बच गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -7m2, ठीक है। अब देखिए क्या, अब x का निकला, y का निकालते हैं, y वाला देखिए, तो y कितना होगा 6m1, इसको पहले लिख लेते हैं 6m1 प्लस 6m2, इधर का -10m1 और प्लस 8m2, ठीक है। तो इसमें कितना बच गया -4m1 और हो गया टोटल मिलके 14m2, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, बराबर करते हैं, तो 2m1 - 7m2 बराबर कितना हो गया -4m1 और प्लस 14m2। अब इस m2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, और इस m1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो गया 6m1, और इसको ले आते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में था इधर प्लस हो जाएगा, तो 21m2, ठीक है। ये बराबर में हो गया, तो m1 बराबर कितना m2 हो गया, तो किस अनुपात में होगा, अब देखिएगा m1 बटे m2 बराबर कितना हो गया, इसको ही आ गया, इसके पास ही चल जाएगा कहाँ, 6 ऊपर नीचे में 21, तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो किस अनुपात में काटा 2:7 में, किस अनुपात में 2:7 में जो है इसको क्या किया विभाजित किया, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक बात करेंगे 2 ही क्वेश्चन पे, ठीक, और फिर आगे जो है इसके बाद हम चैप्टर पे उतरेंगे, सिर्फ हम क्या है कि फार्मूला को कैसे प्रयोग करेंगे उस चीज़ को देख कर 1-2 उदाहरण को क्या किया सॉल्व करके आपको दिखाए, फिर आगे जो है हम टॉपिक पे उतरेंगे 7.2 पे, और 7.2 में जो इस तरह का कई गो क्वेश्चन है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई बिंदु दिया हुआ है कि कितना कितना अनुपात में काटेगा, और फिर जो है बहुत सारा क्या है कि जो है अनुपात कितना अनुपात में काटेगा वो निकालना है, और कोई कटा रहेगा फिर बिंदु निकालना है, इस सब चीज़ को क्या करें निकालेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए थैंक यू, इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।